हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इवैल्यूएशन सिस्टम यानी मूल्यांकन प्रणाली, जो कि हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 में फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम मूल्यांकन प्रणाली। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मूल्यांकन या इवैल्यूएशन क्या होता है, इसकी परिभाषा दी है टैलर ने। परिभाषा में टैलर कहते हैं विद्यार्थियों के द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो सीमा निर्धारित की जाती है उसकी एक व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। विद्यार्थियों ने शैक्षणिक उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है, किस सीमा तक उन्होंने प्राप्त किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षक मूल्यांकन के संयोजन का उपयोग कर सकता है, जैसे कि क्विज, परीक्षण, प्रोजेक्ट, या मूल्यांकन करने के लिए कि उसके छात्रों ने अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया है। यानी एक टीचर क्लास में पढ़ाने के बाद स्टूडेंट का मूल्यांकन करता है कि उसने जो पढ़ाया हुआ है वो कहाँ तक सीखा है, कितना सीखा है, क्या उसने शैक्षणिक उद्देश्यों को अचीव कर लिया है या नहीं। इसके लिए टीचर क्विज ऑर्गेनाइज कर सकता है, टेस्ट ले सकता है, या फिर प्रोजेक्ट वर्क दे सकता है, जिससे उसे पता चल सके कि स्टूडेंट ने कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक शैक्षणिक उद्देश्यों को अचीव किया है। परंपरागत मूल्यांकन और आधुनिक मूल्यांकन। मूल्यांकन दो भागों में बटा हुआ है। एक परंपरागत मूल्यांकन जिसके जनक हैं J.S. राइस। आधुनिक मूल्यांकन के जनक हैं B.S. ब्लूम। J.S. राइस ने मूल्यांकन को केवल शैक्षणिक पक्ष तक ही सीमित रखा। परंपरागत मूल्यांकन केवल शैक्षणिक पक्ष तक ही सीमित था, इसमें केवल शैक्षणिक कार्यों का ही मूल्यांकन किया जाता था। लेकिन आधुनिक मूल्यांकन जिनके जनक हैं B.S. ब्लूम, इन्होंने मूल्यांकन को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक इन भागों में भी बांटा है। यानी इन पक्षों का भी मूल्यांकन B.S. ब्लूम ने बताया है। तो इस प्रकार ये आधुनिक और परंपरागत मूल्यांकन, इनके जनक के नाम आप याद रख लेना। परंपरागत मूल्यांकन के जनक है J.S. राइस और आधुनिक मूल्यांकन के जनक है B.S. ब्लूम, जिसकी हमने अभी थोड़े दिन पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी एक टॉपिक किया था, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन देखने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखेंगे कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट होता है छात्र प्रगति और उपलब्धि के बारे में निर्णय लेने के लिए छात्र सीखने पर प्रदर्शन के बारे में जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। यानी छात्रों की कितनी प्रगति हुई है, क्या उनकी उपलब्धि है, उसके बारे में निर्णय लेने के लिए छात्रों के सीखने के बारे में और प्रदर्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना कहलाता है मूल्यांकन। फॉर एग्जाम्पल, किसी विशिष्ट विषय या फिर कौशल के बारे में उनकी समझ का आकलन करने के लिए छात्रों को दी जाने वाली बहुविकल्पी परीक्षा। यानी टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, उसके बाद वो मूल्यांकन करने के लिए उनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा, जिससे उसे पता चल सके कि कहाँ तक उनकी समझ विकसित हुई है, उन्होंने इस टॉपिक को कहाँ तक समझा है, कितनी समझ उनमें विकसित हुई है। इसके लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में छात्रों के सीखने और उपलब्धि के बारे में निर्णय लेने और निर्देश के अनुसार सुधार करने के लिए मूल्यांकन डेटा और अन्य सबूतों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें भी छात्रों के सीखने और उपलब्धि के बारे में निर्णय लिया जाता है और निर्देशों में सुधार करने के लिए मूल्यांकन डेटा का और अन्य सबूतों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षक एक छात्र की परीक्षा के परिणामों की समीक्षा करता है, ताकत और कमजोरी के क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए डेटा का प्रयोग करता है और उनके निर्देश को समायोजित करता है और भविष्य में आकलन की योजना बनाता है। इन सिंपल वर्ड, एक शिक्षक है, वो छात्र की परीक्षा में जो परिणाम आए हैं, उसका रिजल्ट आया, उसको रिव्यू करेगा। उसके बाद उसकी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानेगा कि कौन से सब्जेक्ट में ये वीक है और कौन से सब्जेक्ट इसका स्ट्रॉन्ग है। उसको जानने के बाद डाटा का प्रयोग करेगा इनके लिए, वो निर्धारित करने के लिए कि कौन से, मान लीजिए मैथ में उसका स्ट्रॉन्ग है उसका, तो उसको A+ ग्रेड दे दिया। वैसे ही साइंस में मान लीजिए वो बिल्कुल वीक है, तो उसको B ग्रेड दे दिया या C ग्रेड दे दिया। तो इस तरह से वो डाटा का भी प्रयोग कर सकता है, ग्रेडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर भविष्य में आकलन की योजना बनाता है कि जिनमें बच्चा कमज़ोर है, जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उनको सुधार कर सके भविष्य में।
उनमें सुधार हो सके, तो उसके आकलन की भी योजना बनाता है। तो इवैल्यूएशन में लगभग सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं कि कैसा उन्होंने सीखा है छात्रों ने, उनकी कमजोरियां कहाँ हैं, कहाँ उनका वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और फिर उनको कैसे सुधार किया जाए उसके बारे में इवैल्यूएशन में आता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट ऑनगोइंग होता है, चलता रहता है, क्लास में चलता ही रहता है, डेली जो टीचर पढ़ाएगा और उसके बाद उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये ऑनगोइंग है, चलता रहता है। पॉजिटिव होता है, प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक को प्रोवाइड करता है, क्लास में उसी टाइम फीडबैक प्रोवाइड हो जाती है। इट इज़ क्वालिटेटिव, और ये क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। जैसे डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। निदानात्मक, रचनात्मक और संकलनात्मक, ये कुछ इसके मूल्यांकन के टाइप्स हैं जो कि असेसमेंट में आते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन प्रोवाइड क्लोजर, इवैल्यूएशन क्लोजर प्रोवाइड करता है। क्लोजर कैसे, मान लीजिए एग्ज़ाम के बाद इवैल्यूएशन होता है, तो ये क्लोजर प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद उसमें सुधार करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिजल्ट देखा जाएगा। इट्स जजमेंटल, ये जजमेंटल होता है, जज किया जाता है, एग्ज़ाम के बाद जज किया जाता है कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, कहाँ तक उनकी पहुँच है, कितना उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कितना वीक पॉइंट है। इट शोज़ मार्क्स, और ये मार्क्स शोज़ करता है, क्योंकि एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो मान लीजिए 100 का एग्ज़ाम है तो उसके 80 मार्क्स आए, तो ये मार्क्स शो करता है, किसी के 70 आए, किसी के 60 आए, तो ये मार्क्स को शो करता है। इट इज़ क्वांटिटेटिव, और ये मात्रात्मक होता है। ओनली समेटिव, इसमें केवल समेटिव फॉर्म मूल्यांकन की आती है। तो ये था इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बारे में डिफरेंस। अब हम इवैल्यूएशन के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन, मानक संदर्भित मूल्यांकन स्टैंडर्ड रेफरेंस इवैल्यूएशन, निकष संबंधित मूल्यांकन क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नियोजनात्मक मूल्यांकन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये 7 टाइप्स मेनली मूल्यांकन के माने जाते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होगा, इसमें विद्यार्थियों की सहभागिता, प्रश्नोत्तर व चर्चा पर बल दिया जाता है। विद्यार्थी इसमें सहभागी होते हैं, प्रश्नोत्तर व चर्चा की जाती है निर्माणात्मक मूल्यांकन में, यानी कि क्लास में ऑनगोइंग होता है, ये चलता रहता है, डेली का डेली प्रश्नोत्तर होता है, चर्चा की जाती है किसी विषय पर, और विद्यार्थी इसमें सहभागी होते हैं। ये शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के साथ साथ स्वयं मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन की भूमिका को भी प्रकाश में लाता है। इसमें शिक्षक भी मूल्यांकन करता है, विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकता है और सहपाठी का मूल्यांकन भी कर सकता है, सहपाठी भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसमें शिक्षक के द्वारा स्वयं मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन भी होता है, और ये विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाता है, विद्यार्थियों के सीखने में तेजी लाता है। ये शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि दे सकता है। शिक्षक क्लास में ही उनकी फीडबैक प्रोवाइड करवा देता है उनको, सुधारात्मक प्रतिपुष्टि की यहाँ पर उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है, उसकी फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट कर देता है, क्लास में ही जो भी डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के उनको स्पष्ट कर दिया जाता है, उनको क्लियर कर दिया जाता है। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, प्रश्नोत्तर किया जाता है, क्विज ऑर्गेनाइज की जाती है क्लास में, जिससे कि लर्नर की अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है, उसके सीखने में वृद्धि होती है। इसमें मूल्यांकन शिक्षण के दौरान ही किया जाता है, पढ़ाया भी जाता है और उसी टाइम मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए आज पढ़ा दिया और कल उसी में से उसका मूल्यांकन कर लिया गया, या फिर मान लीजिए 45 मिनट्स का लेक्चर है तो 30 मिनट्स पढ़ा दिया और फिर 15 मिनट उसी में मूल्यांकन कर लिया गया कि स्टूडेंट्स को कितनी समझ आई, कहाँ तक उन्होंने इस टॉपिक को समझा। इसमें अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान भी किया जाता है। लर्निंग में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके कारणों का पता लगाया जाता है और उनका समाधान भी किया जाता है। यह मूल्यांकन अन्य मूल्यांकन की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, ये ज़्यादा रिलायबल है। उसके बाद आता है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। इस मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ग्रेड देना, A, B, B+, C+। इसका उद्देश्य मेनली होता है कि ग्रेड देना स्टूडेंट्स को।
यह मानक आधारित मूल्यांकन होता है, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन होता है। इसमें बाह्य परीक्षाएं भी होती हैं और शिक्षक के द्वारा निर्मित परीक्षण जैसे रेटिंग स्केल, इनका भी प्रयोग किया जाता है। इनमें एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं और शिक्षक भी अपना खुद का रेटिंग स्केल का प्रयोग कर सकता है ग्रेड देने में, उनका मूल्यांकन करने में। उसके बाद तीसरा आता है मानक संदर्भित मूल्यांकन, स्टैंडर्ड रेफरेंस इवैल्यूएशन। यह विधि पारंपरिक कक्षा पर आधारित है। पारंपरिक कक्षा यानी ऑफलाइन कक्षा पर आधारित है। इसमें कुछ सामान्य प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और उनके आधार पर मूल्यांकन कर लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये देखना होता है कि कोई विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कितना आगे या पीछे है, यानी इसमें तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। जहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है। एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा आगे है। उसके बाद है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, निकष संदर्भित मूल्यांकन। इसमें विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन किसी विशेष कसौटी या निकष के संदर्भ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ, एक कट ऑफ डिसाइड कर दी जाती है और उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक कट ऑफ होती है कि इस कट ऑफ को पार करने वाले सभी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर गए हैं और इससे नीचे वाले सभी फेल हो गए हैं। उसी तरह से निकष संदर्भित मूल्यांकन होता है। कट ऑफ पॉइंट निर्धारित कर दिया जाता है जिससे विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन किया जा सके। इस मूल्यांकन से एक विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थियों से अनावश्यक तुलना समाप्त हो जाती है। इसमें कंपैरिजन खत्म हो जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट से कितना आगे है, कंपैरिजन इसमें खत्म हो जाता है। इसमें केवल कट ऑफ पॉइंट होता है, जो उस कट ऑफ को पार करेगा वो पास हो जाएगा। इस मूल्यांकन में संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर, सम्मेटिव परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त कल्याणकारी और सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। सम्मेटिव टेस्टिंग के आधार पर शिक्षक क्या करेगा, विद्यार्थियों के व्यवहार को और उसमें अभिव्यक्त कल्याणकारी और सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करेगा। उसके बाद अगला आता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये इन दोनों का योग होता है। इसमें फॉर्मेटिव और सम्मेटिव दोनों के गुण शामिल होते हैं, रचनात्मक और योगात्मक। यह CBSE के द्वारा समर्थित है 2009 से। ये CCE जो है CBSE के द्वारा समर्थित है और इसका उद्देश्य होता है विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। केवल शैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन ही नहीं, सभी पक्षों का मूल्यांकन करना CCE का उद्देश्य है। इसमें जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य और प्रदर्शन कला, मनोवृत्ति, मूल्य सभी चीज़ शामिल होते हैं। जीवन कौशल भी, कार्य शिक्षा भी, दृश्य प्रदर्शन कला, मनोवृत्ति और मूल्य सभी शामिल होते हैं। उसके बाद अगला आता है नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नैदानिक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ ही साथ किया जाता है। ये भी फॉर्मेटिव की तरह शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है और इस मूल्यांकन में पढ़ाई के दौरान जो विद्यार्थी असफल होते हैं उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन यानी उनकी असफलताओं के कारणों का पता लगाया जाता है और उनका निदान किया जाता है, उनको सोल्व किया जाता है कि विद्यार्थी किन कारणों से असफल हो रहे हैं, तो उनमें सुधार किया जाता है नैदानिक मूल्यांकन में। उसके बाद अगला आता है नियोजनात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसका प्रयोग प्रारंभिक स्तर पर योजना बनाते समय किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर योजनाएं बनाते समय नियोजनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। छात्रों को किसी विषय का मूलभूत ज्ञान या कौशल प्राप्त है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। प्राइमरी लेवल पर ही पता लगाया जाता है कि छात्रों को बेसिक नॉलेज है या नहीं। उसके बाद छात्रों की रुचि, विशेषताओं, आदतों के अनुरूप उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है और देखा जाता है कि छात्रों की रुचि किस में है, उनकी आदतें कैसी हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर शिक्षण विधियों का, टीचिंग मेथड्स का चयन किया जाता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में। तो ये थे कुछ मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, उस मूल्यांकन की श्रेणी को पहचानिए जो शिक्षा के दौरान छात्रों की निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम की प्रगति का आंकलन करती है। शिक्षा के दौरान ही निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करती है और अधिगम की प्रगति का आंकलन करती है। ऐसा कौन सा टाइप है जो शिक्षा के दौरान ही प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रोवाइड करवाता है और मूल्यांकन करता है? ऑप्शन है स्थानानन, निदानात्मक, रचनात्मक और योगात्मक। हमने जो सबसे पहले किया था रचनात्मक फॉर्मेटिव,
उसमें ये होता है शिक्षण के दौरान ही प्रतिपुष्टि दे दी जाती है, फीडबैक प्रोवाइड करवा दिया जाता है और साथ ही साथ मूल्यांकन चलता रहता है। शिक्षण के साथ ही साथ मूल्यांकन भी चलता रहता है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका रचनात्मक मूल्यांकन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलनात्मक पद्धतियों में संकलनात्मक आकलन यानी सम्मेटिव इवैल्यूएशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सम्मेटिव इवैल्यूएशन जो सेकंड नंबर पे था, सम्मेटिव इवैल्यूएशन संकलनात्मक आकलन, इसका सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है? ऑप्शन है, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों का निवारण करता है। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा होने के बाद ग्रेड देता है। कक्षा में छात्रों के बातचीत के दौरान शिक्षक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। या शिक्षक प्रतिपुष्टि के दौरान प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा बढ़ाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ग्रेड प्रदान करता है। शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करना होने के बाद ग्रेड प्रदान करता है। सम्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या था? ग्रेड देना। सम्मेटिव इवैल्यूएशन में ग्रेड दे दी जाती है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ग्रेड देना। फर्स्ट ऑप्शन जो है कि कक्षा में ही विद्यार्थियों के संदेहों का निवारण कर दिया जाता है, ये किसमें होगा? रचनात्मक आकलन में, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कक्षा में ही संदेहों का निवारण कर दिया जाता है। का राइट ऑप्शन होगा ग्रेड देना। सम्मेटिव इवैल्यूएशन में ग्रेड दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में आकलन अधिगम को प्रेरित करता है। आकलन यानी इवैल्यूएशन, मूल्यांकन अधिगम को प्रेरित करता है। कथन 2 में दिया है रचनात्मक आकलनों में प्रतिपुष्टि देने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट कथन जो दिया गया है कि आकलन अधिगम को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही, प्रेरित करता है अधिगम को, लर्निंग को प्रेरित करता है इवैल्यूएशन। दूसरा कथन दिया गया कि रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में प्रतिपुष्टि देने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये सही है? नहीं, रचनात्मक आकलनों में प्रतिपुष्टि देने की आवश्यकता होती है, प्रतिपुष्टि दी जाती है, इसलिए जो दूसरा कथन है वो गलत है। अब इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आएगा, सभी छात्रों के मध्य उच्च स्तरीय अधिगम को बढ़ाने और जहां और अधिक विकास और अधिगम आवश्यक है, ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? सभी छात्रों के बीच में उच्च स्तरीय अधिगम को बढ़ाने के लिए और जहां और अधिक विकास अधिगम की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिपरक मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन और फोर्थ ऑप्शन है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन में उच्च स्तरीय अधिगम को बढ़ाने के साथ साथ अधिक विकास और अधिगम की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जाता है, शिक्षण के दौरान ही अधिगम किया जाता है, तो फिर उनकी वीक पॉइंट को ध्यान में रख लिया जाता है ताकि उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, उनमें सुधार किया जा सके। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा उसका कारण रीजन है। अभिकथन 1 में दिया गया है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन छात्रों के अनुदेश के दौरान प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। रचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन छात्रों को अनुदेश के दौरान ही प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। प्रतिपुष्टि प्रदान करता है ना रचनात्मक मूल्यांकन, तो ये बिल्कुल सही होगा। इसका कारण दे रखा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन अनुदेश की इकाई के दौरान अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल बढ़ावा देता है। तो ये दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही हैं और कथन ए जो है रीजन आर की सही व्याख्या करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, आकलन की निम्नलिखित में से किस विधि में रचनात्मक और योगात्मक दोनों ही परीक्षण शामिल होते हैं? किसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों शामिल होते हैं? अभी हमने ऊपर किया था फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों के गुण किस में शामिल होते हैं? CCE में। CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। 7th क्वेश्चन है, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जिसमें लर्नर्स की कमियों और कठिनाइयों की पहचान की जाती है? किसमें की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है संकल्पनात्मक मूल्यांकन, अनुवृत्ति मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसका राइट ऑप्शन होगा नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन जो है उसमें अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान की जाती है और उनका निदान ढूंढा जाता है, निदान किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा नैदानिक मूल्यांकन। 8th क्वेश्चन है, एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना
दूसरे छात्र के साथ किस प्रकार के परीक्षण में की जाती है? एक स्टूडेंट की तुलना दूसरे स्टूडेंट से की जाती है, यानी इसमें कंपैरिजन किया जाता है। किसमें किया जाता था कंपैरिजन? ऑप्शन है मानदंड संदर्भित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, योगात्मक परीक्षण या मानक संदर्भित परीक्षण। इसका राइट ऑप्शन होगा मानक संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। विद्यार्थियों की तुलना किसमें की जाती है? नॉर्म रेफरेंस में। मानदंड संदर्भित परीक्षण में क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस में। इसमें कट ऑफ होती है और कट ऑफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। नैदानिक परीक्षण में समस्याओं के कारणों को ढूंढा जाता है और उनका निदान किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन में ग्रेड दी जाती है और मानक संदर्भित परीक्षण में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।